मस्जिद में नमाज के लिए जाना चाहो तो जा सकती हो। मर्दों से कहा जा रहा है कि तुम्हें रोकने का अधिकार नहीं, लेकिन इसके बाद भी आपने फरमाया कि औरत का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। औरत का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। घर के बरामदे में नमाज पढ़ना खुले सहन में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। घर के कोठे में नमाज पढ़ना बरामदे में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। और घर के मखसूस कमरे में जहां वो अपने शौहर के साथ अकेले और तन्हाई में रहती है, जहां किसी का आना जाना नहीं, उस अंधेरे कमरे में, उस तन्हाई वाले कमरे में नमाज पढ़ना घर के बकिया हिस्सों में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। यानी वो जितना मर्दों की निगाहों से दूर रहेगी उतना ज्यादा वो महफूज रहेगी, उतना ज्यादा उसको सवाब मिलेगा। औरत घर में मस्जिद से में नमाज पढ़ने जा सकती है, लेकिन औरत का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल इसलिए है कि वो मर्दों से दूर रहेगी और फितनों से बची रहेगी। मेरे भाइयों, ये हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर औरतें मस्जिद में जाएं तो आप उनको मना कर दो, नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा तुम उनको रोक नहीं सकते। ला तमनऊ इमा अल्लाह अन युसल्लीना फिल मस्जिद, तुम मस्जिद में औरतों को नमाज पढ़ने की इजाजत मांगे तो रोक नहीं सकते हो, मना मत करो, लेकिन घर में नमाज पढ़ना ज्यादा अफजल है। अब एक और हदीस सुनिए, अगले सफ में नमाज पढ़ना। अगर औरत मस्जिद में आ भी गई नमाज पढ़ेगी तो पहले मर्दों की सफें होंगी और जहां मर्द की सफ खत्म हो जाएगी फिर पर्दा पड़ा होगा, फिर पर्दे में औरतें होंगी, पर्दे की आड़ में। जैसे आपने ये पर्दा लगा रखा है, इस तरफ औरतें हैं, इस तरफ मर्द हैं, ठीक है, ऐसे ही औरतें मर्दों के पीछे नमाज तो पढ़ेंगी लेकिन पर्दा पड़ा होगा, पर्दा, मर्द औरतों को ना देखें, औरतें मर्दों को ना देखें, पर्दा होगा। अब सुनिए अगली सफ पे पढ़ने की अहमियत क्या है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हें पता चल जाए कि पहले सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, अगली सफ में पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम घुटनों के बल चलकर मस्जिद में आओगे। यानी अगर पैर तुम्हारे दर्द कर रहे हो और दोनों पैर तुम्हारे कट चुके हो तो घुटने के बल ऐसे चल चलकर तुम मस्जिद में आओगे और पहली सफ में तुम नमाज पढ़ोगे। एक हदीस में आता सुरीन के बल, यानी ये कूल्हा जो पीछे का हिस्सा होता बम, इसको जमीन पर रगड़ रगड़ के तुम चलोगे और मस्जिद में तुम नमाज पढ़ने आओगे। अगर पता चल जाए कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है तो तुम अपने सुरीन के बल, अपने ये पीछे का जो हिस्सा बम होता कूल है, इनके ऊपर चलकर रगड़ रगड़ कर मस्जिद में आओगे। एक हदीस के अंदर आता है कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो तुम कुरान अंदाजी करने लगोगे। यानी अगली सफ में नमाज पढ़ने के लिए पर्चियां डाली जाएंगी कि पहले देखो किसका नाम निकला है, जिसका नाम निकलेगा वो आगे की सफ में जाएगा, कुरान अंदाजी की नौबत आ जाएगी। एक हदीस में आता है अगर पता चल जाए कि आगे सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है तो तुम लोग एक दूसरे पर तलवारें निकाल लोगे, यानी लड़ने लगोगे अगली सफ में जाने के लिए। तुम एक दूसरे की कत्ल की नौबत आ जाएगी कि हम इसको कत्ल कर दें लेकिन आगे चले जाएं। अब इससे अंदाजा लग सकता है कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना ज्यादा है। लेकिन अल्लाह के नबी अब क्या कह रहे हैं, खैरु सुफूफिर रिजाली अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा, मर्द की सबसे अफजल सफ पहली सफ है। जर्जीस साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, 5 सफ़े मेरे पीछे लगी हुई हैं, उसके बाद पर्दा पड़ा है, फिर 5 सफ़े औरतों की लगी हुई हैं। अब देखिए हदीस क्या कह रही है, मर्दों की सबसे अफजल सफ सबसे आगे वाली सफ है, यानी जर्जीस साहब के नमाज पढ़ा रहे हैं, उनके पीछे जो सफ है वो अव्वल पहली सफ है। ये सफ सबसे अव्वल और सबसे अफजल सफ है, सबसे बेहतर सफ है सवाब के एतबार से। वह शर्रुहा आखिरुहा, और 5 सफ़े जो लगी हुई हैं, जो 5वीं हैं आखिरी, वो सबसे बेकार सफ है सवाब के एतबार से।
यानी सबसे कम सवाब मिलेगा सबसे पिछली सफ में नमाज पढ़ने पर, और सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा सवाब मिलेगा अगली सफ में नमाज पढ़ने पर। इसके बाद आपने फरमाया व खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा, लेकिन औरतों की सबसे अव्वल और अफजल सवाब के एतबार से सबसे बेहतर सब वो है जो सबसे पीछे है। यानी मर्दों की 5 सफ़ें, फिर पर्दा, फिर 5 सफ़ें औरतों की 5वीं सफ जो सबसे पीछे वाली है वो सबसे बेहतर है सवाब के एतबार से। वह शर्रुहा अव्वलुहा, और औरतों की पहली सफ सबसे बुरी सफ है सवाब के एतबार से। यानी औरत जितना आगे नमाज पढ़ेगी उतना कम सवाब मिलेगा, और जितना पीछे रहेगी उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है। आप अंदाजा लगा सकते हैं औरतों को मर्दों से कितना दूर कर दिया जा रहा है। यहाँ तो बेगैरतों दीन के जलसों में भी चूड़ियां और जलेबियां एक ही जगह से मर्द और औरतें खरीदते हैं, शर्म नहीं आती है मगर हमें। और मैं एक जुमला बार बार बोलता हूं कसम खुदा की, जब तक जलसा अभी नहीं देखा, जब मैं आ रहा था तब लोग भागते हुए आए रोड से और चौराहों से और यहाँ बीच में बैठे। उससे पहले का हाल जानते हो क्या था? कह दूं, ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते दौड़ रहे हैं। ये हकीकत है, ये सही तर्जुमानी है। बुरा लगे तो लगता रहे। तुम्हारी गालियां मौलवी चर्ची इसके जूते के नीचे नहीं अहमियत देता हूं तुम्हारे गालियों को और तुम्हारे तानों को और तुम्हारे तंज को। ये हाल था। मर्द भूल जाए, बजाय रुकू के सजदे में चला जाए, बजाय सजदे के रुकू में, या 2 सजदों के बजाय 3 सजदे कर ले। तो मर्द को अगर मालूम हो कि इमाम भूल गया तो जानते हो क्या कहेंगे लोग? सुभान अल्लाह। जर्जी साहब भूल जाएं तो पीछे हमारे जो आदमी नमाज पढ़ रहे हैं वो याद दिलाएंगे सुभान अल्लाह। हम समझ जाएंगे कि मैं भूल गया हूं। लेकिन मर्दों को अगर मालूम ना हो और औरतों को मालूम हो कि इमाम भूल गया, औरतों को पता चल जाए कि इमाम भूल गया, तो औरतों को सुभान अल्लाह कहने की भी इजाजत नहीं है। इतनी जोर सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर ये नहीं कहेंगी औरतें। देख रहे हैं कितना पर्दा। औरत को जोर से बोलने की भी इजाजत नहीं। सुभान अल्लाह जिस जुमले से जमीन और आसमान भर जाते हैं नेकियों से, इतना मुबारक जुमला भी औरतों को कहने की इजाजत नहीं है। बेशर्म और बेहया कौम की बच्चियों, इंस्टाग्राम पर तुम कैसे डांस कर लेती हो और नाच लेती हो और कमर मटका लेती हो और अपनी आवाज में कैसे वीडियो को पब्लिश कर देती हो। ये जमीन फट जाती, तू धंस जाती, ये तेरे लिए बेहतर होता, लेकिन तू मुसलमान न कहलाती। ये कितना जुल्म है इस्लाम के ऊपर कि तू ज़ैनब, मरियम, रुकैया नाम रखकर बेगैरत इंस्टाग्राम पे डांस कर रही है और तेरा भाई हंस रहा है, तेरा बाप कह रहा है कि मेरी बेटी ने कमाल कर दिया। इससे बड़ी बेगैरती और क्या हो सकती है? जिस औरत को मस्जिद के अंदर जोर से सुभान अल्लाह कहने की इजाजत ना हो, आज उस मुस्लिम कौम की बच्चियां डांस कर रही हो, नाच रही हो, गाने गा रही हो और वीडियो डाल रही हो। इससे बड़ी बेगैरती आज हमारे समाज की और क्या हो सकती है? बुलाए हो तो सुनना पड़ेगा, तुम्हें क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। यही सब सुनने के लिए तो आप हमें बुलाते हो कि जो कुरान और हदीस की सही बात हो वो आप रखिए, रख दिया, जिसको बुरा लगे लगता रहे। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए आप औरत क्या करेगी अगर उसको पता चल जाए कि इमाम भूल गया है। हदीस में आता है कि वो ताली बजाएगी, ये ऐसे, जब ऐसे ताली बजाएगी, इसकी आवाज जब इमाम तक पहुंचेगी तब इमाम को पता चल जाएगा कि मैं भूल गया हूं। मेरे भाइयों, औरत को सुभान अल्लाह तक कहने की इजाजत नहीं। इतना मुबारक जुमला भी, इतना प्यारा जुमला भी बोलने की इजाजत नहीं है। यह है औरतों की शर्म, हया का ताल्लुक इस्लाम के अंदर। हम क्या समझ बैठे हैं? हाँ, एक और चीज बताऊंगा तुम्हें और सुन लो। औरतों की शर्म हया का ताल्लुक कितना गहरा, बुखारी की हदीस है। जब लड़की का निकाह होता है ना, जाते हैं ना निकाह, बारात, पहली बात तो आरात बारात है नहीं इस्लाम में, ये तो हिंदुमाना रस्म है। हम तो बारातियों को चोर कहते हैं, पहले डाकू कहते थे। इसलिए कहते हैं कि ये लड़की वाले के घर पहुंच गए, खिलाओ, 300 आए तो खिलाओ, 400 आए तो खिलाओ। और लड़की का बाप, लड़के का बाप पहले ही कह देता है लड़की के बाप से 300 आ रहे हैं,
नेक हमारे मेहमानों की खातिरी अच्छी तरह कर देना। ये अच्छी तरह ही में भीख छिपी हुई है। हमारे मेहमानों की खातिरी जरा अच्छे से कर देना, यानी बड़ा नहीं चलेगा। चिकन मटन और ये कुएं का और हैंड पाइप का पानी नहीं, बिस्लरी बोतल, अच्छी सी खातिरी कर देने का मतलब यही है कि बड़ा बड़ा नहीं चलेगा। क्यों? इंटरनेशनल लुटेरे आ रहे हैं तुम्हारे घर। अपने घर में हरे धनिये की चटनी भी नसीब नहीं है, लड़की वाले के यहाँ बेगैरत डकैती डालने पहुंच गए हैं, चिकन और मटन खाने पहुंच गए हैं। और मौलाना साहब और सऊदी अरब का रुमाल डाल के हाथ दाढ़ी में फेर के मुंह में पान चबाते हुए, हाँ भाई कितने रुपए मेहर रखा हुआ है, हाँ मेहर कितना है। हाजी साहब भी उसी बारात में जा रहे हैं। साहब कहाँ? लड़की की बारात में जा रहे हैं साहब, मुंह में पान चल रहा है। बेगैरत मर जाता लेकिन हाजी ना कहलाता, बेगैरत मर जाता लेकिन मौलवी ना कहलाता। इस तरीके से लड़की वालों के घर पे डकैती डाली गई है तुम्हारी तरफ से। शर्म मगर हमें नहीं आती। हम जैसे लोग जिम्मेदार हैं, तय कर लें कि जहां बारात जाएगी और आएगी वहां हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। हिम्मत है कि कोई बारात ले जाए? बराबर के जिम्मेदार हैं हम जैसे मौलवी। हम जैसे मौलवियों की वजह से ये निकाहों में न बारात रुक रही है, न जहेज रुक रहा है, न इसकी डिमांड रुक रही है। तय कर लें, मौलाना जर्जी जैसे लोग, जो लड़की वाला अपने दामाद को बाइक देगा, 4 व्हीलर देगा, हम वहां निकाह पढ़ाने नहीं जाएंगे। ये तय कर लें, फिर देखें हम किससे निकाह पढ़वाओगे, कहां जाओगे निकाह पढ़वाने के लिए। लेकिन इसके लिए मस्जिद की कमेटी बन सकती है, मदरसे की कमेटी बन सकती है। इन गरीब लड़कियों की शादी के लिए मौलवियों की ये कमेटी नहीं बन सकती है, क्योंकि मौलाना जर्जीज को अपने बेटे की शादी में कल खुद बाइक लेना है, कल खुद मोटरसाइकिल लेना है। हमें खुद ये सारी चीजें चाहिए। इसलिए मैं क्यों ये तरीका अपनाऊंगा। लड़की के यहां गए लोग, एक वकील गया, 2 गवाह गए। लड़की से पूछा जाता है, साहब फला फला लड़के के साथ तेरा निकाह किया जा रहा है, इतने इतने रुपए मेहर के, बस क्या तुझे निकाह कबूल है? लड़की से पूछा जाता है। अल्लाह के बंदे, वकील सिर्फ बाप बन सकता है। मोहल्ले के हाजी को बनाते हो ना, एक बुजुर्ग को देखा, साहब आप चले जाइए बेटी के पास। लड़की का वली बाप होता है, बाप नहीं है तो चचा होगा, चचा भी नहीं है तो भाई होगा। जिसको चाहा मोहल्ले में उसको वली बना दिया। नहीं, लड़की की मर्जी तो होगी, लेकिन लड़की के वली की इजाजत भी होगी कि हाँ मेरी बेटी ने इजाजत दे दी है और वो निकाह में उसको कोई एतराज नहीं है, मेरी इजाजत है कि अब आप लड़के का निकाह पढ़ाइए। जब बाप इजाजत देगा तब मौलवी निकाह पढ़ाएगा। याद रखिए, बाप की इजाजत जरूरी है। जो लड़कियां भागी हैं, कोर्ट मैरिज कर रही हैं, या दूसरे मोहल्ले में गई और वहां कोई बुढ़ा हाजी लड़की का बाप बन गया और वहां के इमाम साहब ने नमाज उसका निकाह पढ़ा दिया और वो हाजी है, चलो बेटी हम तुम्हारा बाप नहीं है तो क्या हुआ, हम तुम्हारे बाप बन जाते हैं। और वो हाजी नमाजी कोई आदमी बाप बन गया, सुन लो, एक नहीं 1 लाख हज करके भी कोई आया हो और वो बाप बनकर कहे कि मैं तेरा बाप हूँ, फिर भी वो जिना रहेगा, निकाह नहीं होगा। निकाह हुआ बातिल बातिल बातिल, वो निकाह बातिल होगा, वो निकाह बातिल होगा, वो निकाह बातिल होगा। वो लड़का जब तक उस लड़की से मिलेगा, निकाह के बावजूद वो जिनाकारी होगा और जितने बच्चे पैदा होंगे वो सब हरामी और नाजायज औलादें होंगी। उनको उनके माँ बाप की विरासत से न जमीन मिलेगी, न जायदाद, न घर मिलेगा, न मकान, कोई हिस्सा नहीं होगा उनका, इसलिए कि ये निकाह ही जायज नहीं है तो विरासत का बंटवारा भी जायज नहीं है। अरे भाइयों, किसी का बाप बन जाने से वो बाप नहीं हो जाएगा, किसी का भाई बन जाने से वो भाई नहीं होगा। तुम समझते हो कि फला बाप बन गया, हो गया निकाह, ये हराम है, हरामकारी है, नहीं चलेगा इस्लाम के अंदर ये सारी चीजें। कोर्ट मैरिज कानूनी तौर पर तो चल सकती है, लेकिन शरीयत के अंदर कोर्ट मैरिज की भी कोई हैसियत नहीं है। अगर बाप नाराज है और कोर्ट में जाकर तुमने शादी कर ली तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट तुम्हें शरण तो दे देगी, पुलिस तुम्हें हिफाजत तो दे देगी, लेकिन तेरे मरने के बाद
आज जहन्नम के फरिश्तों से तुझे तेरा बाप भी नहीं बचा सकता, ये पुलिस भी नहीं बचा सकती, और तुझे जहन्नम में अजाब के फरिश्तों से कोई तुझे नहीं बचा सकता। मेरे भाइयों, ये निकाह हराम रहेगा, बाप की इजाजत जरूरी है शरीयत की, क्योंकि यहाँ बोझ पड़ता है, एक्सरसाइज है ये हाथ की। बहुत से लोग यहाँ बांधेंगे, वो हाथ गिर ही नहीं सकता। नोट कर लो, हाथ नहीं गिरेगा। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गर्दन झुकेगी उनकी, हाथ नहीं छूट सकता, क्योंकि पॉजिटिव रेजिस नहीं हो, ये होगा, लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वजन नहीं, एक्सरसाइज नहीं है। हाथ हृदया नमः। हाय अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो तो अपने दोनों हाथों को हृदय सीने पर रख लो। लगता है कृष्ण जी भी अहले हदीस थे, ऐसा महसूस हो रहा है। सीने पे रख लो। हिंदू भाई हमेशा याद रखिए, सीने ही पे हाथ रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते? पूजा करते तो ऐसे रखते हैं, हम लोग ऐसे रखते हैं, लेकिन रखेंगे सीने पर। क्यों? उनके धर्म में भी लिखा है हृदय, सीने पर, क्योंकि भक्ति पूजा दिल से होती है, कोई भी पूजा पेट से नहीं होती। अब पेट के लिए लोग करने लगे हैं, वो अलग बात है। अब पेट के लिए करने लगे, पेट के लिए तो झाड़ फूक भी करने लगे। तंबाकू वाला पान खाया हुआ है, बोली साहब मेरे बेटे को बुखार आया तो दम कर पान भी खाता जा रहा, सूरती वाला तंबाकू भी, और फू फू करता भी जा रहा। तो पेट के लिए अब इबादत हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इबादत दिल से होती है। कृष्ण जी ने कहा अर्जुन सीने पे हाथ रख लो। हम लोग भी सीने पर हाथ बांध लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। भूल चूक में हमसे जो गलती हो गई हो, ईश्वर है भगवान, हमको माफ कर देना, क्षमा कर देना, स्वाहा कर देना हमारे पाप को। हम लोग भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आय अल्लाह, हम दिल से गवाही देते हैं कि सारी तारीफ तेरे ही लिए है। अर्रहमान रहीम, दिल से गवाही देते हैं जो बड़ा ही मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, हम दिल से तुझे कयामत के दिन का पूरा पूरा मालिक मानते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह, हम दिल से इस बात का इकरार करते हैं कि तेरे अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते, और तेरे अलावा किसी से हम मदद तलब नहीं करते, तेरी ही इबादत करते हैं और मदद भी तुझसे तलब करते हैं। आय अल्लाह, इतनी लंबी चौड़ी जो दिल से हमने तेरी तारीफ की है, इस तारीफ के बाद मेरी चंद बातें सुन ले। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आय अल्लाह, हम दिल से सिराते मुस्तकीम मांग रहे हैं। आय अल्लाह, हमें 72 सड़कों पे चलने से बचा ले। आय अल्लाह, हमें हनफी शाफी मालिकी हम्बली शिया सुन्नी होने से बचा ले। आय अल्लाह, जो सीधा रास्ता हो तेरा, तेरे हबीब का, तेरा तेरे नबी का, आय अल्लाह मुझे उसी सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। फिरके कितने हैं? 72। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी उम्मत में 73 होंगे। बनी इसराइल में थे 72, मेरी उम्मत में कितने होंगे? 73। लेकिन इनमें बड़े बड़े फिरके जानते हो कौन से हैं? 4, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली। और आप ताज्जुब करेंगे, इब्ने माजा की रिवायत पढ़िए, अल्लाह के रसूल ने ये तो कहा कि मेरी उम्मत में 72, बनी इसराइल में 72 थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे। लेकिन जब आपने सहाबा को समझाया तो एक सीधी लाइन खींचकर सिर्फ 4 लकीरें खींची, 2 इधर और 2 इधर। बहुत बड़ा इशारा था ये नबी अकरम का। 2 इधर खींची और 2 इधर, और इन दोनों पे लिखा एक सीधी लाइन, ये हो गई सीधी, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, ऐसे। अब कैसे बताऊं मैं आपको, समझ गए ना? जैसे हवाई जहाज होता है, सीधा ये सीधी लाइन, 2 इधर 2 इधर। इन चारों लाइन पर अल्लाह के नबी ने क्या लिखा? हाजा सबीलुश शैतान, हाजा सबीलुश शैतान, हाजा सबीलुश शैतान, हाजा सबीलुश शैतान। और सीधी जो लाइन खींची उस पर लिखा हाजा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है, ये मेरा और मेरे साहबा का रास्ता है। ये दाएं बाएं, ये 4 सड़कें जो हमने बनाई हैं, ये सब शैतानी रास्ते हैं। मोहम्मद और मोहम्मद के साहबा का, कुरान और हदीस का एक ही रास्ता जो सीधा है, वन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन, और ये मेरा सीधा रास्ता है। 4 लाइनें खींचकर इशारा कर देना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों। मैंने पहले ही कहा था, यहां पर भी अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है, इशारा काफी है। अक्लमंद हैं तो हमारे लिए इशारा काफी है। चलिए आगे चलिए। योगी पूरे शरीर का योग हो। अब देखिए, अल्लाहु अकबर, रुकू में गए, रीढ़ की हड्डी, कमर बिल्कुल सीधी कर लो। आप करना पड़ेगी, हम तो करते ही नहीं है। जब तक सीधी हो रही तब तक उठ गए,
बाज हमारे उलमा ने लिखा है कि कमर इतनी सीधी हो जानी चाहिए कि अगर उसके ऊपर पानी से भरा हुआ बर्तन रखा जाए तो गिरने ना पाए, इतनी सीधी हो जाए बिल्कुल कि कोई चीज उस पर रखो तो गिरे नहीं। जब आप टाइट पकड़ेंगे और इस तरीके से जब रुकू करेंगे और सजदे की जगह पर आपकी नजर होगी, नीचे नहीं, सजदा, अरे नीचे क्या झांक के देख रहा है, सजदे की जगह पर होनी चाहिए निगाह, तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाएगी। डॉक्टर मोरिस बुकाए बहुत बड़े डॉक्टर गुजरे हैं अमेरिका के अंदर, इन्होंने लिखा अपनी किताब के अंदर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो रुकू बताया है, मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अगर वैसा रुकू करने लगे जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है तो इस आदमी को कभी रीढ़ की हड्डी के दर्द और रीढ़ की हड्डी के कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती। इतना बड़ा इलाज बता दिया अल्लाह के रसूल, लेकिन आज हो रही है बीमारी। इसका मतलब यह कि हमारे रुकू और सजदे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर कहकर जब आप सजदे में जा रहे हैं तो आपके दोनों पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई होनी चाहिए, आपके दोनों पैर मिले हुए होना चाहिए। जब उंगलियां आपकी मुड़ी हुई होंगी तो उंगलियों से जो नस, जो रगें खिंचेंगी वो आपके दिमाग तक जा रही हैं, पूरे जिस्म की एक्सरसाइज। और जब आप सजदे में जाते हैं, इसीलिए सजदे को लंबा करने का हुक्म है। मेरा बंदा मेरे सबसे ज्यादा करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है। लोग सजदा ज्यादा लंबा करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा इतना लंबा किया करते थे कि हजरत आयशा कहती हैं जब रात की तारीकी में आप तहज्जुद में होते, सजदा करते तो मुझे ऐसा लगता कि अल्लाह के रसूल सजदे में इंतकाल कर गए, उठेंगे ही नहीं। शायद अब आपको झंझोड़ना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया। इतना लंबा सजदा, और जब आदमी सजदे में जाता है तो डॉक्टर मोरिस बुकाए कहते हैं इंसान के जिस्म का पूरा खून उसकी रगों में, दिमाग की हर एक नस तक, हर एक रग तक पहुंच जाता है, जिससे उसको ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं होती है और उसका दिमाग नॉर्मल रहता है, उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती है, उसको टेंशन ज्यादा नहीं होते, इसलिए कि खून दिमाग में जितना पहुंचना चाहिए वो सजदे ही की हालत में पहुंचता है। मेरे भाइयों, ये नमाज पूरी एक मेडिकल साइंस से भरी हुई है। हमने बाबा रामदेव का एक योग देख रहा था मैं, योग, उसमें बाबा रामदेव ने बाकायदा इस बात का इकरार किया। मैं टीवी यूट्यूब चैनल लोगों के सामने बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है। बाबा रामदेव ने इस बात का इकरार किया था कि नमाज से बड़ा योग कोई है ही नहीं, नमाज सबसे बड़ा योग है। अगर कोई नमाज पढ़ने लगे तो उसको इस योग की जरूरत ही नहीं जो हमसे कहा। नमाज पूरा अरे जिसकी शुरुआत योगी से हुई हो उससे बड़ा योग क्या हो सकता है। योगी, पूरे शरीर का योग करने वाले बन जाओ तब तुम्हारी पूजा हो। यहाँ तो हाल क्या है, हमारे हिंदू भाई अब इतना भी नहीं कर रहे। वैसे तो हिंदू धर्म में हाथ भी जोड़ लिए जाते हैं, अब तो इतना भी नहीं करते। अब तो नई नवेली बीवी बैठी हुई है मोटरसाइकिल पर, भिग मंगनी गाड़ी पे बैठे हुए हैं, लड़की के बाप ने इंटरनेशनल भिखारी समझ के दामाद को दे दी, ले जा, मेरी बेटी तो खुश रहेगी, तू भिखारी है तो क्या हुआ, चल दे दी। अब वो बेचारा अपनी बीवी को बिठाल के चला रहा, सामने हनुमान जी की मूर्ति, नहीं उठेगा, उतरेगा नहीं गाड़ी से, क्यों, जल्दी में है, नई बीवी है। लेकिन भगवान नाराज ना हो जाए इसलिए खोपड़ी तो हिला देगा। 10 किलो की खोपड़ी हिला दी, बढ़ गए आगे, हाथ जोड़ना नहीं, ये नहीं हो रहा। मैं जब पाकिस्तान गया था प्रोग्राम के लिए तो पहली मर्तबा मैं ट्रेन से गया था, उसके बाद 3 बार और गया हूँ, तो वो मैं बाई प्लेन गया हूँ। तो लाहौर तक तो मैं बस से गया था, वो जो चल रही थी पहले बस जो चली थी दिल्ली से लाहौर तक, समझौता जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर से शुरू हुई थी, तो उसके बाद चलती रही, उसमें गया था मैं। तो लाहौर से कराची तक जब ट्रेन पे गया तो वहाँ की ट्रेनें तो ऐसी थीं कि फ्री का पाउडर लगता था चेहरे पे, इतनी धूल उड़ती थी। बहरहाल पहुँचे तो हर स्टेशन पर एक मज़ार बना हुआ है। लाहौर से कराची तक 24 घंटे बल्कि 28 घंटे लगे थे मुझे पहुँचने में। तेज़ रू एक्सप्रेस थी वो, उसका नाम तेज़ रू एक्सप्रेस। उस एक्सप्रेस पे मैं बैठ के गया था तो जैसे यहाँ हमारे हिंदू भाई मंदिरों के सामने हूँ हिलाते हैं, ऐसे ही वहाँ खिड़की वाली सीट के लिए लोग लड़ते हैं मुसलमान लोग। और हर स्टेशन के ऊपर एक मज़ार बना हुआ है और वो भी ऐसे ही जाते हैं, जो भी मज़ार गुजर रहा है, बाबा सर झुकाते हुए ऐसे कर रहे, बाबा मज़ार ऐसे, और गुजर रहे हैं। मैंने कहा ओफ, मैंने कहा सही जगह आया हूँ तकरीर करने के लिए। हिंदुस्तान में इतना तो है कम से कम कि ट्रेन में बैठकर कोई आदमी अगर स्टेशन से कोई मज़ार गुजर रहा हो तो कम से कम यहाँ का मुसलमान ऐसे नहीं करता। ऐसे वो करता तो जिंदा लड़की को देख के करता है, लेकिन मज़ार को देख के नहीं करता है। ऐसा पाकिस्तान के हालात यहाँ से भी ज़्यादा, शिर्क और बिदात पर उससे भी ज़्यादा। तो
हम आपको जो बताना चाहते वो ये बताना चाह रहे हैं कि योग नहीं है, पूरा योग सिर्फ नमाज के अंदर है। और इसके बाद कृष्ण जी क्या कहते हैं, अर्जुन युजीत सततमात्मानम, इसको बराबर पकड़े रहना, इसको कभी छोड़ना नहीं। योगी युजीत सतत मातमानम, सतत पकड़े रहना, कभी मत छोड़ना। रहस्य स्थित था, अगर एक दिन भी छोड़ दोगे तो धर्म पे कायम नहीं रहोगे, एक दिन भी छोड़ दोगे तो धर्म पे कायम नहीं रहोगे। अल्लाह के रसूल ने भी तो यही कहा, जानबूझकर अगर नमाज छोड़ दोगे, कसदन मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने कसदन नमाज छोड़ दी, जानबूझकर छोड़ दी, उसने कुफ्र किया। अल्लाह के रसूल ने भी तो यही कहा कि धर्म पर कायम नहीं रहोगे। एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, इससे ज्यादा तौहीद और नमाज कहां मिलेगी। अब किताबें बुरी नहीं है, गीता रामायण ये सब रोशनी दे रही है, कुरान भी रोशनी दे रहा है। भाई सूरज का काम क्या रोशनी देना, अब सूरज की रोशनी में चमगादड़ अंधा हो जाए, उसको दिखाई ना दे, तो इसमें सूरज का क्या कसूर है। कुरान रोशनी दे रहा है, मुसलमानों को दिखाई ना दे, तो इसमें कुरान का क्या कसूर है। गीता और रामायण वेद रोशनी दे रहे हैं, इसमें अगर हमारे हिंदू भाइयों को और पंडितों को दिखाई ना दे, तो इसमें इन किताबों का क्या कसूर है। एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, यच्चतातिमा लो, अपनी पूरी आत्मा वही लगा दो, ऐसे इधर उधर मत देखो, अपनी पूरी आत्मा वहीं लगा दो, दिल से निराशीर, सबसे निराश हो जाओ, ऊपर वाले से नहीं, परिग्रह वो सब कुछ देने वाला। लीजिए आगे कृष्ण जी कहते हैं, पंचम समय कर्तव्य, हाय अर्जुन 5 वक्त ये पूजा करो, 5 वक्त। पवित्र धरती पाक जमीन तलाश करो, और अगर पाक जमीन पवित्र धरती न मिले, धरती जमीन तुम्हें पाक न मिले, मिर्गा चरम, तो हिरन की खाल, मिर्ग मानी हिरन, मिर्ग मानी हिरन, चरम मानी चमड़ा, हिरन का चमड़ा बिछा लो, हिरन के चमड़े पर तुम ये पूजा कर लो। यानी हलाल जानवरों का चमड़ा भी हिंदू धर्म के अंदर हलाल है, उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ी जा सकती है।